हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक और नई वीडियो में और एक नए मांगा में। नाम है रेड ब्लू। ये मांगा एमएमए फाइट पर बेस्ट है। स्टोरी है एक इंट्रोवर्ट, उदास, बीमार, दुनिया से कटा कटा सा रहने वाले एक बुलेट हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिसके पास ना कोई ड्रीम है ना कोई गोल, बस एक सिंपल विदाउट स्पार्क वाली लाइफ है जिसका नाम है ओबा सुजुकी। पर उसकी ये बोरिंग सी लाइफ तब बदलती है जब वो अपने एक हाई स्कूल स्टूडेंट केंशिन अकासावा से मिलता है। वहां से ओबा की लाइफ में आगे क्या होता है, ये सब हम इस मांगा में आगे चैप्टर बाय चैप्टर देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओबा टीवी पर माइटी यूथ नाम का शो देख रहा होता है, जिसमें एक एमएमए फाइटिंग मैच चल रही होती है। वहीं पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है। वो होता है केंशिन, जो एक 16 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है और एक पॉपुलर एमएमए फाइटर है। अगले सीन में केंशिन के लाइफ के बारे में बताया जाता है, जिसमें हम देखते हैं केंशिन के पास एक गोंग नाम का डॉग है, जिसे वो रेस्क्यू शेल्टर से लाया होता है। वो अभी 3 साल का हो चुका है। केंशिन हफ्ते में 6 दिन अपने पापा के जिम में ट्रेनिंग करता है। उसे देखकर लोग बोलते हैं, ये कितनी पावर से मारता है, क्या सच में ये 16 साल का है? दूसरी तरफ वही हम मिस्टर हिरोटो शियोबारा को देखते हैं, जो बूस्ट का फॉर्मर मेंबर है। वो केंशिन को देखकर सोच रहा होता है, इस लड़के में टैलेंट है, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एमएमए फाइटर बन सकता है। आगे बोलता है केंशिन जल्द ही जापान के एमएमए फाइटर में टॉपर होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें केंशिन का स्कूल दिखाया जाता है, जहां पर सारे स्टूडेंट केंशिन की तारीफ कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर केंशिन भी जोश में आता है और कहता है, मैं जल्द ही चैंपियन बनूंगा। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के कॉरिडोर में ओबा को लॉकर के पास देखते हैं। वहीं से 3 स्टूडेंट जा रहे होते हैं। तभी इवासे नाम का लड़का बोलता है, क्लास के बच्चे इतना शोर क्यों कर रहे हैं? दूसरा लड़का बोलता है, ये सब केंशिन की वजह से हो रहा है, कल वो टीवी पर आया था ना। तीसरा बंदा बोलता है, इवासे तुम भी एमएमए करते हो ना? इवासे कहता है, हाँ, पर मैं उसके जैसे किसी पॉश जिम से नहीं हूं, मैं तो एक पुराने टूटने के कगार पर आए जिम से हूं। तभी वो लोग ओबा को देखते हैं और उसे उनके साथ ले जाते हैं। वो तीनों ओबा को बुली कर रहे होते हैं। इवासा उसे पंच करने लगता है। वो ओबा से कहता है, अब मैं तुम्हें मेरा स्पेशल मूव दिखाता हूं। तभी उसके पीछे से केंशिन कहता है, तुम शार्क जिम के इवासे हो ना? तुम क्या कर रहे थे अभी? मैंने तुम्हारे क्लास की लड़की से सुना है कि तुम कमजोर स्टूडेंट को यहां लाके उन्हें बुली करते हो। इवासे डर के जवाब देता है, ऐसा नहीं है, हम बस इसके साथ खेल रहे थे, इसके ज्यादा दोस्त नहीं है ना। तभी केंशिन उसे एक पावरफुल साइड पंच देके उसे घुटने पर ला देता है और वो दर्द से चिखने लगता है। केंशिन बाकी दोनों को वार्निंग देता है और ओबा को लेकर चला जाता है। केंशिन ओबा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ओबा आई एम फाइन बोलता है। अगले सीन में हम दोनों को बैठे हुए देखते हैं। केंशिन कहता है, अगर वो लोग तुम्हें फिर से बुली करने आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओबा धीरे से रिप्लाई देता है। केंशिन कहता है, तुमने जो कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, इसी वजह से तुम बुली होते हो। तुम्हें थोड़ा लाउड बोलना चाहिए। आगे केंशिन उसे नाम पूछता है। ओबा उसे नाम बता देता है। केंशिन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ये तो लड़कियों जैसा नाम है। तभी केंशिन को याद आता है, वो एलिमेंट्री स्कूल में क्लासमेट थे। वो ओबा से माफी मांगने लगता है। ओबा कहता है, मैं समझ सकता हूं कि मैं तुम्हें याद नहीं हूं, क्योंकि ज्यादातर टाइम में अस्थमा की वजह से अब्सेंट रहता था। केंशिन कहता है, तब तुम मेरे से छोटे थे पर अब सेम साइज के हो गए हो। ओबा बोलता है, तुम अभी भी वैसे ही हो। तभी हमें उनका एलिमेंट्री स्कूल का पास दिखाया जाता है, जहां टीचर बच्चों से उनके नाम पूछ रहे होते हैं। केंशिन बचपन से एनर्जेटिक होता है। वो अपना नाम और फ्यूचर में उसे एमएमए फाइटर बनाए बताता है। दूसरी तरफ ओबा शांत डरा हुआ सा बच्चा था। आगे ओबा कहने लगता है कि केंशिन तुम तब भी एनर्जेटिक थे, सब लोग तुम्हें ही देखते थे, तुम जैसे सनशाइन जैसे थे, तुम जहां भी जाते सब में जैसे जान डाल देते। दूसरी तरफ मैं दुनिया से अलग पड़ा होता था। मैं तुम्हें खेलते देखता था। एक दिन तुम मुझसे मिलने आए थे और कहा था, जल्दी ठीक हो जाना। अकेले खेलने में मजा नहीं आता। केंशिन कहता है,
अरे हाँ, ये तो मैंने तब कहा था जब हमार फर्स्ट ग्रेड में प्रेजेंटेशन था। ओबा केंशिन से पूछता है, तुम्हें एमएमए फाइटर बनना था ना? केंशिन हाँ बोलता है और ओबा से पूछता है, तुम्हारा क्या ड्रीम था तब? ओबा कहता है, मैंने कुछ नहीं ये कहा था। केंशिन पूछता है, और अभी भी तुम्हें तुम्हारा ड्रीम नहीं मिला है ना? ओबा कहता है, शायद हाँ, नहीं है। केंशिन कहता है, तुम्हें जरूर खुद के लिए एक ड्रीम ढूंढना चाहिए। केंशिन आगे कहता है, अरे हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें इन बुलिस को कैसे रोकते हैं ये दिखाता हूं। ओबा कहता है, आई एम फाइन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केंशिन कहता है, अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर हम केंशिन को ओबा को पंच कैसे करते हैं वो सिखाते देखते हैं। वो उसे स्ट्रॉन्ग पंच कैसे करते हैं वो दिखाता है और उसे पंच करने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। दूसरी तरफ ओबा सोच रहा होता है, ये अभी भी वैसा ही है, पर एलिमेंट्री स्कूल से ही मुझे तुम्हारे आसपास कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था। शायद तुमसे जलने के कारण, पर मैंने ऐसा कभी कहा नहीं। तुम जब भी मुझे चीयर करते थे वो मुझे कभी पसंद नहीं था। पर हम अब एक ही हाई स्कूल में हैं, पर अलग क्लास में। अब मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। इस पंचिंग क्लास के बाद शायद हमारी फिर से बात नहीं होगी और मैं अपने पीसफुल लाइफ में वापस चला जाऊंगा। तभी केंशिन कहता है, तुम्हारे पास ड्रीम नहीं है तो तुम हमारे जिम में आ सकते हो, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। तुम्हें बिना किसी ड्रीम के एम्प्टी फील नहीं होता, तुम हमेशा सैड लगते हो। तुम्हें थोड़ा एंजॉय करना सीखना चाहिए। यह सुनकर ओबा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और केंशिन के फेस पर पंच करने की ट्राई करता है, पर केंशिन काउंटर पंच करके उसे नीचे गिरा देता है। केंशिन कहता है, क्या तुम ठीक हो? मेरे रिफ्लेक्सेस के वजह से मैंने काउंटर पंच किया। वो आगे पूछता है, अचानक तुमने ऐसा क्यों किया? ओबा जवाब में कहता है, सॉरी, पर मुझे बस तुम्हें एक पंच मारने का मन किया। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं कि मैं तुम्हारे ये जॉयफुल पर्सनैलिटी के अराउंड कंफर्टेबल फील नहीं करता। जैसे तुम बेंच पर खड़े होकर बताते थे कि तुम्हारा डॉग रेस्क्यू शेल्टर से है, इन सब चीजों से मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने तुम्हें पंच करने का ट्राई किया। पर आगे केंशिन कहता है, तुम मुझे पंच करना चाहते थे तो हम कह सकते हैं कि मुझे पंच करना यह तुम्हारा ड्रीम है। ओबा हंसते हुए रिप्लाई देता है, हाँ। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट चैप्टर विल कम सून।